नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था गुजरात बनासकाठा के अंदर, और बनासकाठा में आया हुआ था भाई पटेल स्टड फार्म। और जो ये गांव है ये है लेलावा है ना। और लेलावा गांव है, वहाँ पर ईश्वर भाई का फार्म है। बहुत सारे लोग ईश्वर भाई को जानते भी होंगे। ईश्वर भाई मेरे को लगता है कि हर मेले में लोगों को मिल ही जाते हैं। क्यों ईश्वर भाई, हर मेले में जाते हो? हाँ जी। तो आज हम भाई ईश्वर भाई के फार्म पे आए हुए थे, और ईश्वर भाई के फार्म पे भाई दो बहुत ही लाजवाब घोड़े हैं। उसमें से एक घोड़ा हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो ईश्वर भाई नमस्ते, कैसे हो ईश्वर भाई? नमस्ते, वेलकम, पधारिए। बिल्कुल, थैंक यू ईश्वर भाई। मैं चाहूँगा ईश्वर भाई सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं। मेरा नाम है ईश्वर भाई पटेल। हमारा गांव पड़ता है लेलावा, धनेरा तहसील में, बनासकाठा में आता है। तो ये आपके पालनपुर से कितना पड़ जाता है? बनासकाठा वो पालनपुर में है, पालनपुर से 70 किलोमीटर है। पालनपुर से 70 किलोमीटर है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर बात करें कितने घोड़ा घोड़ी हैं अपने पास? मेरे पास में 11 जानवर है। 11 जानवर? 11, 4 अभी सेल कर दिए। 4 सेल कर दिए। हाँ जी। तो बड़े कितने और घोड़ियाँ कितनी और बच्चे कितने? 2 बच्चे छोटे हैं और दूसरे बड़े 9। सब बड़े हैं। हाँ। कितनी घोड़ियाँ बच्चे देने वाली? बच्चे देने वाली 6-7 घोड़ी है। 6-7 घोड़ियाँ हैं। तो आज हम लोगों को जो आपके फार्म का सबसे बड़ा घोड़ा है ना, हाँ जी, जो दिखाने वाले हैं, क्या नाम है जो लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? दिलावर नाम है घोड़े का। स्टैलियन दिलावर। स्टैलियन दिलावर। और अगर अपन बात करें दिलावर घोड़े के बाप की, तो दिलावर घोड़े का बाप कौन है? दिलबाग रनिये वाला। दिलबाग रनिया। हाँ, पहला हमारे यहाँ था पोसाना में, गजेंद्र पाल सिंह के पास। बिल्कुल। हाँ जी। और अगर इसकी माँ की बात करें दिलावर की? इसकी माँ है लक्ष्मी घोड़ी करके, मेरे पास में है। और आबूराज की बच्ची है। आबूराज की बच्ची है। हाँ जी। तो लक्ष्मी अभी कितनी उम्र की है? ये 18 साल की हो गई जी। 18 साल की? हाँ जी। तो कितने बच्चे दे दिए लक्ष्मी ने आपके पास में? 7-8 बच्चे दिए मेरे पास में। 7-8 बच्चे? हाँ जी। तो ये दिलावर कौन से नंबर का बच्चा है, याद है? दिलावर है 6ठे नंबर का। 6ठे नंबर का? हाँ जी। और अगर उम्र में बात करें तो उम्र कितनी है दिलावर की? 6.5 साल। 6.5 साल? 6 साल। और हाइट में कितना होगा दिलावर? 65 प्लस का है, 65 प्लस का घोड़ा है। 65 प्लस का? हाँ जी। और मार्किंग में? मार्किंग में पिछले पैर में थोड़ा सा जवाब है। आगे वाला पट्टा है तो पतला, थोड़ा सा टूटा हुआ पट्टा है। टूटा हुआ पट्टा है? हाँ जी। तो कहाँ से लेके आए थे दिलावर? होम ब्रीड है, अपने घर पे तैयार। अच्छा, अपने घर का होम ब्रीड है? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे दिलावर के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे मैं पूछूं कि भाई दिलावर जो घोड़ा है आपके पास में, हाँ जी, क्या क्वालिटी है, यानी कि आप अगर इसकी तारीफ करना चाहो तो किस चीज की तारीफ करना चाहोगे? तारीफ तो इसकी क्या करे, इससे जैसा मैंने कोई घोड़ा देखा ही नहीं। क्या है, इतना तो ये शांत स्वभाव का एकदम। और कवरिंग के लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं करता, इसको लगाम की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। कहाँ पे बाहर घुमाते हैं तो राइडिंग करता हूँ तो लगाम अलावा ही मैं राइडिंग करता हूँ इसके ऊपर। यानी कि लगाम नहीं लगाते? नहीं जी। तो फिर बिना लगाम के आप राइडिंग? शांत है, जैसे मुंह से बोलते हैं ऐसा काम करता है ये घोड़ा। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी देखने में जैसे अभी हम देख पा रहे हैं, लोग चल रहा है घोड़ा, ठीक है, खड़ा होता है, तो मेरे को लगता है कि जो एटीट्यूड है उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं घोड़े में कितना रुआब हो। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे एकदम जैसे मुंह से बोलते हैं ऐसा ही काम करता है घोड़ा ये। हाँ जी। तो कभी कोई बंदा आया नहीं क्या? मेरे लगता है 6 साल के करीब आपके पास में इस घोड़े को हो गए, कोई बंदा लेने वाला नहीं आया क्या? बहुत आया, पर अपने सेल करने का ही नहीं था। क्यों नहीं करना सेल? अपने घर के होम ब्रीड है, कोई खरीद के लाए नहीं। अभी सेल करेंगे 1 साल के बाद का। दूसरा घोड़ा मैंने लिया है तो इसके बाद सेल करेंगे, अभी तो सेल नहीं करना। यानी अभी रिजल्ट वगैरह सब लेके फिर सेल करोगे? हाँ जी। जैसे आपके यहाँ के जो वातावरण है उसका भी फर्क पड़ता है कि घोड़ों के ऊपर? कुछ पड़ता तो है। हमारे यहाँ की जमीन एकदम रेताल जमीन है, बहुत अच्छे से रहते हैं घोड़े। तो इसको अगर बात करें जैसे लंजिंग की या फिर इसकी एक्सरसाइज की, तो क्या शेड्यूल रहता है सुबह से और शाम तक का? कभी कभी सुबह सुबह मैं लंचिंग देता हूँ इसको, थोड़ा राइडिंग भी करवाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, सुबह सुबह दे देते हैं? कभी टाइम मिलता है तो रोज तो नहीं दिलाता, अठवाडिये में 1-2 दिन दिला देता हूँ। बाकी राइडिंग कितने टाइम कर लेते हो? आधा घंटा तक कर लेते हैं। डेली करते हो? कभी कभी? नहीं, कभी कभी अठवाडिये में 2 दिन कर लेते हैं। तो अभी तो जैसे गर्मी होगी तो मेरे को लगता है कि बंद कर रखा होगा। सुबह निकल जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं। सुबह जल्दी? हाँ जी, हाँ जी। और सुबह का वातावरण तो मेरे को लगता है आपके यहाँ बहुत अच्छा रहता होगा। हाँ जी, ऐसे तो रिंग बनी हुई है, इसमें थोड़ा घुमा लेते हैं रिंग के अंदर ही। हाँ जी। तो अभी इसकी कवरिंग फीस क्या रख रखी है आपने? 31,000 रुपया इसकी फीस है जी। 31,000 रुपये? हाँ जी। और कितनी क्या गुड़िया आपने मैट करा दी है इससे? इसकी मैट घोड़ी हुई है 40 से 50 करीब, मेरे ख्याल से घोड़ी मैट होगी। 40 से 50 घोड़िया? हाँ जी।
तो अगर बात करें रिजल्ट की, तो टोटल रिजल्ट कितने आ चुके हैं अभी तक 25 दिलावर? से 30 रिजल्ट अभी यहाँ पे हमारे एरिया में खड़े हैं। यानी आपके एरिया में। हाँ। और आपके पास में कितने रिजल्ट है इस मेरे पास में अभी 2 रिजल्ट मेरे पास में खड़े हैं। 2 रिजल्ट आपके पास में है। हाँ जी। तो लोगों को हम जो दिलावर की पहली बच्ची दिखाने वाले हैं ना, हाँ जी। क्या नाम है इस बच्ची का? बच्ची का नाम है अश्वकीर्ति। अश्वकीर्ति। हाँ जी, अश्वकीर्ति। और बाप हो गया दिलावर। दिलावर। और अगर माँ की बात करें तो उसकी माँ है अश्वपरी। अश्वपरी। हाँ जी। वो गुड़ी आपके पास में ही है? नहीं, मैंने सेल कर दी थी, हमारे यहाँ प्रेस भाई डॉक्टर है महसाणा में, उसको सेल कर दी थी। यानी कि माँ थी आपके पास में? हाँ जी, मेरे पास में थी, हमारे दोस्त है डॉक्टर साहब प्रेस भाई, उसको सेल कर दी थी। तो जो ये बच्ची अश्वकीर्ति आपके यहाँ की होम ब्रीड है? होम ब्रीड है हमारे यहाँ की। और उम्र में बात करें इसकी? 31 मंथ है इसकी उम्र। 31 मंथ की। हाँ जी। और हाइट में बात करें? 63.5 हाइट की है अभी। 63.5। हाँ जी। तो जैसे मार्किंग वगैरह में देखे तो क्या है? खाली पान ही है उसको। पान है? हाँ, खाली पान ही है। और कलर तेलिया कुमें थे। बाकी घोड़े में और बच्ची में क्या देखते हो कि कुछ सुधार आ रहा है बच्चों में? बच्चों में सुधार ही आ रहा है जी। ये के 2 बच्चे मेरे पास में 5 तिलक वाली है, दूसरे बच्चे सब पट्टे वाले, 2 पैर पट्टा, पचकल्याण ऐसे ही बच्चे इसके सारे। हाँ जी। तो जैसे अपने पास में एक और बच्चा भी है इसका ना? हाँ जी। तो बच्चे के बारे में क्या कहना चाहोगे? बच्चा है मेरे घर का, होम ब्रीड ही है जी। होम ब्रीड है बच्चा? हाँ जी। और कितनी उम्र का है बच्चा? वो 4 मंथ का है जी। 4 मंथ का। हाँ, 2 पैर और पट्टा है उसका एटीट्यूड एकदम बहुत हैवी है। एक बंदा तो उसको पकड़ भी नहीं सकता। कभी कभी ले जाता है कि खींच के आपको? हाँ, खींच के ले जाता है। तो इतना करंट कैसे है? मेरे को लगता है बाप से भी ज्यादा डबल करंट आ गया। हाँ जी, हाँ जी। उसकी गर्दन वर्दन एकदम बहुत एटीट्यूड रहता है जी। तो इसकी जो माँ है, वो जो माँ बता रहे हो आप, वो माँ किस लाइन की है इसकी? वो अली बाबा लाइन की है। अली बाबा वनराज की पोती, शेरवान करके घोड़ा था, शेरवान की बच्ची है। शेरवान की हाँ, बच्ची। और घोड़ी का नाम है गंगा। गंगा। और इसका कितनी उम्र की होगी गंगा अभी? ये 7 साल की है जी। 7 साल की है। आपके पास में ही है? मेरे पास में है जी। तो उस घोड़ी ने इस बच्चे के अलावा भी और कितने रिजल्ट दिए? अगला टाइम में मैंने एक पचकल्याण बच्ची दी थी, मेरे दिलावर की बच्ची थी। अच्छा। और अभी मैंने वो MP में सेल की है, पूर्णी गांव है, पूर्णी ठिकाना है, उत्तम पाल सिंह दरबार है, उसको मैंने सेल की थी। बाकी अगर इन रिजल्ट के अलावा जैसे बाहर के रिजल्टों की बात करें, बहुत टॉप तो बाहर किस किस तरीके के रिजल्ट आए जो आप बताना चाहो अगर किसी के पास में खड़े हो? पहला रिजल्ट तो मैंने एक बच्ची दी उत्तम पाल सिंह जी को पूर्णी में, वो पचकल्याण बच्ची थी गंगा की। बिल्कुल। और उसके अलावा एक मेरे पास में अभिजीत घोड़ी थी, मैं दिनेश जी जैन साहब को दी अभिजीत घोड़ी। अच्छा। उसका एक बच्चा था पचकल्याण, वो मैंने लखनऊ में दिया, विद्या सिंह जी को लखनऊ में सेल किया, वो भी घोड़ा बच्चा पचकल्याण था। और एक बच्चा 3 पैर और पट्टा था, वो मैंने पंजाब में दिया, फरीदकोट में। परमेंद्र भाई करके हमारा एक दोस्त है, उसको दिया था 3 पैर पट्टा, वो भी वहाँ 100 विनर हुआ है फरीदकोट में। हाँ जी। और दूसरी बच्ची हमारे गांव में 2 पैर पट्टा वाली अभी 2 खड़ी है। अच्छा, 2 पैर और पट्टा? हाँ जी। और एक पाड़ सिंह के पास हमारे यहाँ था नैना में, वो उसके पास ही एक बच्ची थी 2 पैर और पट्टा वाली, वो बच्ची छूट गई थी। यानी कि बच्चे दिलावर के आज बोले तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे खड़े हुए हैं। हाँ जी। और एक 3 पैर पट्टा वाली बच्ची हमारे मक्कन सिंह जी सरपंच है चारड़ा गांव में, वहाँ पे बहुत भारी बच्ची, अभी मेरे ख्याल से 21 मंथ की है, वो 62 की बच्ची है। 62 की। हाँ। और हमारे यहाँ का एक गांव है नजीक में, नानूड़ा गांव पड़ता है, वहाँ पे ईश्वर पटेल के पास एक बच्ची है 2 पैर पट्टे वाली। एक बच्ची अभी सेल हुई है, वो अपने पाली के पास पिपरोली गांव है, शक्ति प्रताप सिंह अपने ठाकुर साहब है, उसको सेल की है जी। अच्छा, वहाँ पे दिए? हाँ जी। तो यानी बच्चे काफी अच्छे आ रहे हैं? यानी कि हाँ, अच्छे आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं? बहुत अच्छे ज्यादा आ रहे हैं, बहुत एटीट्यूड वाले। मुझे लगता है कि बाप में जो एटीट्यूड है वो सारे बच्चों में देखने के लिए मिल रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। बाकी घोड़े को अभी जैसे बात करें डाइट वगैरह में, जैसे घोड़े आपके बिल्कुल प्रॉपर सेट है, तो देसी डाइट ही देते हो? देसी डाइट, बाजरा। तो क्या देते हो देसी डाइट? देसी डाइट में हमें गर्मियों में तो जौ देते हैं, और ऐसे तो बाजरा ही देते हैं, और मूंगफली का चारा। बाजरा और मूंगफली का चारा? हाँ जी। तो बाजरा कैसे देते हो, उबाल के? नहीं, उबाल के नहीं, ऐसे घरटी में थोड़ा पीस लेते हैं। हाँ। उसके बाद पानी के अंदर भिजो के दे देते हैं, बस सुबह शाम? सुबह शाम। तो अभी जैसे घोड़े को कभी रिंग में भी लेके गए कि दिलावर को? नहीं, रिंग में नहीं लेके गए। हमारे यहाँ अब शो था इस साल में, हमारे जसरा तो डिस्प्ले में लेके गया था। मेरे को क्या टाइम कम मिल रहा है, मेरा काम है असल में तो मार्केट का, आड़त का काम है। बिल्कुल। घोड़ों का तो शौक लग गया। तो मेरे को लगता है कि वहां से टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने साल से घोड़े रखते हुए आ रहे हो? 20 साल हो गए जी। 20 साल? तो 20 साल पहले जो घोड़े थे आपके पास में और आज जो घोड़े रख रहे हो, क्वालिटी में कुछ चेंज आया? घर पे तैयार किए, अपने को बाहर से तो कोई लाए नहीं। अच्छा, कुछ नहीं लाए बाहर से? सब घर के तैयार किए जी।
20 साल पहले कैसे घोड़े थे आपके पास? एक हमारे पिताजी ने बहुत जिद की थी, तो उसके बाद एक पिताजी ने घोड़ी बच्ची ला के दी थी। हाँ, कि एक बच्ची अपने घोड़ी लाओ, तो मैंने बोला छोटा बच्चा लाना है, पिताजी ने बड़ी घोड़ी ला के दी। अच्छा। हाँ, वो सेट नहीं बैठी, तो उसके बाद ये मैंने 2 साल, वो 1 साल रखी वो अबलख वाली, और वो दे दी। और ये लक्ष्मी मेरे पास में, वो घोड़ी में खुद जाके लाया। तो साल में सर कितने घोड़ा घोड़ी सेल कर देते हो? बच्चे अपने अपने जो होम ब्रीड है घर के, वो ही सेल करते हैं। यानी कि बाहर से लेके फिर सेल नहीं करते? बाहर का काम टाइम ही नहीं मिलता। तो साल में कितने बच्चे आ जाते हैं फार्म पे अपने? 4-5 आ जाते हैं। अभी मैंने 3 सेल किए। अभी 2 बच्चे, 2 कोल्ट थे, 2 पैर पट्टे वाले, एक अभिजीत बच्चा था हमारे यहाँ भुज में दिया। भुज एक गड्डू साहब थे, उसको तो जैसे हमने लोगों को अभी दिलावर के 2 रिजल्ट इस वीडियो के अंदर दिखाए हैं। हाँ जी। तो दोनों रिजल्ट सेल के हिसाब से है या नहीं है? कर देंगे सेल, बच्चे तो सेल करने। अच्छा, कोई लेने वाला होगा तो दे देंगे। हाँ, दे देंगे। बाकी अभी कवरिंग चालू है कि बंद कर रखी है? नहीं, कवरिंग चालू है जी। कवरिंग चालू। हाँ, अच्छी घोड़ी हो तो कवरिंग देते हैं, इसे रोजाना चालू नहीं, टाइम मिलता कवरिंग दे देते हैं। बिल्कुल। हाँ। बाकी एरिया में आप सिर्फ आपके एरिया में और कोई घोड़े भी है क्या? हाँ, है ना, घोड़े तो बहुत है। आपके बनासकांठा तो मेरे लगा घोड़ों का गढ़ है ना? हाँ जी, है। घोड़े घोड़े होंगे। हाँ जी। पर आपके गांव में आपके अलावा भी नहीं, और मेरे कोई गांव में नहीं, मेरे गांव पारस के गांव में हमारे पारस सिंह नागनी सी स्टेट फार्म करके है। एक माधु सिंह के पास में घोड़े हैं। पर ये आपके गांव में सिर्फ आप ही रखते हो घोड़े? हाँ जी, हाँ जी, मेरे गांव में मैं एक ही रखता हूँ। हमारे यहाँ नजीक में सुरावा स्टेट फार्म विक्रम सिंह के पास घोड़े हैं। आप जैसे आपके जो घोड़े हैं, मेरे को लगता है कि हेल्थ में, एटीट्यूड में, सब चीज में ओके रहते हैं। हाँ जी। तो किस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि वातावरण और दूसरा देसी स्टाइल? देसी स्टाइल है सब हमारे पास। हम देसी लोग हैं तो देसी स्टाइल है, किसान लोग हैं। जो पुराने जमाने में जो घोड़े रहते थे जिस तरीके से, वैसे ही रहते हैं घोड़े, है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलो, तो किसी भी भाई को भाई अगर अपनी घोड़ी कवर करानी हो तो ईश्वर भाई का नंबर टाइटल में चल रहा होगा, आप ईश्वर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भाई को बच्चे भी लेने हो तो भी आप ईश्वर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप भाई बनासकाठा आते हो तो ईश्वर भाई के फार्म पे आके, और मेरे को लगता है कि घोड़े जरूर देख के जाना। आप घोड़े देखोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, है ना? क्योंकि एक तो वीडियो में देखना और एक आंखों से देखना, उस दोनों चीज में फर्क है। क्यों सर ईश्वर भाई? बिल्कुल राइट बात। आप भी कभी कभार वीडियो देखते होगे, फिर आंखों से जाके देखते हो तो फर्क आता है ना? हाँ, आता ही है। तो बिल्कुल भाई, जो भी लोग अगर बनासकाठा आते हैं तो ईश्वर भाई का नंबर टाइटल में चल रहा होगा, आप ईश्वर भाई से कांटेक्ट करके और भाई घोड़े जरूर देख के जाना। ओके, थैंक यू ईश्वर भाई। बाकी हम भाई आपको दूसरे पार्ट के अंदर सर के फार्म का एक और दूसरा घोड़ा है, वो हम आपको भाई दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू।